Now we solve second type of matrix method. Using matrix method, solve the following system of equations. इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अगर आप देखेंगे तो पहले जो इक्वेशंस होती थी वो इस फॉर्म में होती थी 2x plus 3y plus 10z is equals to 4. लेकिन यहाँ अपॉन में x है, अपॉन में y, अपॉन में z, वेरिएबल अपॉन में आ गए. तो यहाँ x का कॉफिशिएंट होता था, यहाँ आपका 1 अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट है, ये 1 अपॉन वाई का कॉफिशिएंट है, ये 1 अपॉन जेड का कॉफिशिएंट है. तो इसको कैसे राइट करते हैं चलिए सीखते हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट वी राइट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे देखिएगा. पहले आपको पता है पहला वाला जो आपका मैट्रिक्स होता है वो आपका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, सेकंड आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, एंड लास्ट आपका क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2, नेक्स्ट क्या है 3, नेक्स्ट क्या है आपका 10. सेकंड इक्वेशन में देखिएगा आप 4 माइनस 6 5, नेक्स्ट देखिएगा आप 6 9 माइनस 20. इज दैट क्लियर. लेकिन वेरिएबल यहाँ पर x नहीं है. क्या है वेरिएबल 1 अपॉन एक्स, नेक्स्ट में 1 अपॉन वाई, नेक्स्ट में 1 अपॉन जेड. इज दैट क्लियर. यहाँ पर देखिएगा आपका 4 1 और 2, 4 1 एंड 2. ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका b हो गया. b की नीड हम लोगों को लास्ट में होती है. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको x फाइंड करना है, x y z फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें पहले a को हटाना होगा, रिमूव करना होगा. यहाँ से कैसे करेंगे, तो प्री मतलब आगे लिखा हुआ है ना a, प्री मल्टीप्लाइड वाई a इनवर्स बोथ साइड. क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू v. प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. a इंटू a इनवर्स क्या होता है i, और a इनवर्स b एज इट इज नोट कर लिया. a इंटू a इनवर्स क्या होता है आपका i, और i के इंटू का कोई इफेक्ट होता नहीं है. तो x इक्वल कितना आ जाएगा a इनवर्स इंटू v. ये क्वेश्चन फर्स्ट. इसका यूज हम लोग तब करेंगे पहले जब a इनवर्स फाइंड कर लेंगे. a इनवर्स आपका क्या है, तो a इक्वल्स टू, जैसे टाइप फर्स्ट में a इनवर्स फाइंड किया था 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20. नाउ पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट a. तो एक्सपेंड करेंगे r1 के अलाउंग. यहाँ साइन क्या होता है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का. ठीक है. तो पहले 2 प्लस 2, फिर माइनस 3, देन प्लस 10. तो अब देखिएगा रो के इन फ्रंट ऑफ 2 डी एलिमिनेट रो एंड कॉलम. तो एलिमिनेट कर दो रो और कॉलम को, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 120 माइनस 9 5 जा 45. नेक्स्ट आपका इसका इस 3 के सामने का रो और कॉलम एलिमिनेट कर देंगे. ये कितना आ जाएगा माइनस का 80, फिर माइनस 6 5 जा 30. नेक्स्ट 10 के सामने की रो और कॉलम एलिमिनेट कर देंगे. 9 4 जा 36 माइनस 6 6 जा 36, लेकिन माइनस का, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 36. 2 इंटू 40 माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 75. 45 माइनस करेंगे 75, माइनस 3, इनको ऐड कर देंगे, माइनस का 110 प्लस का 10 और 36 36 72. चलिए 75 टू का 150, माइनस माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 प्लस 720 हो जाएगा. इनको ऐड कर देंगे. अगर हम इस 30 को यहाँ ऐड करेंगे 750 हो जाएगा. 750 में 50 को ऐड कर देंगे 800, 800 में 100 ऐड करेंगे 900, 900 में 300 ऐड करेंगे 1200. तो आपका टोटल सम कितना आ जाएगा 1200. देयरफॉर ये आपका जीरो नहीं है. देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, और कह सकते हैं ए इज इनवर्टिबल. दैट्स मींस ए का इनवर्स पॉसिबल है. नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए. तो कोफैक्टर ऑफ ए, तो पहला सिंबल क्या होता था a11, नेक्स्ट आपका a12, नेक्स्ट आपका a13, नेक्स्ट आपका a21 a22,
फिर A23, A31, A32, A33। अब जहां जहां ऑड है सम वहां माइनस लगा देंगे, जैसे 1 + 2 3, ये आपका 1 + 2 3 हो जाएगा ना, ऑड है, ये आपका ऑड आ जाएगा। ऐसे करके ऑड जहां जहां था वहां माइनस लगा दिया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, -6 5 9 -20। इसको नोट कर देंगे, -6 5 9 -20। नेक्स्ट आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 6 5 -20, 4 6 5 -20। नेक्स्ट आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 6 -6, 4 6 -6 6 9। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, तो 3 10 9 -20, 3 10 9 -20। सिमिलरली हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गई, ये सेकेंड कॉलम हो गया, 2 6 10 -20, 2 6 10 -20। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड वाली रो, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 2 3 6 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, 3 10 -6 5, 3 10 -6 5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 4 10 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 4 -6। हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 का इंटू इसमें करेंगे 120 आ जाएगा, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, अगर यहाँ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका इंटू इसमें माइनस का 80 और माइनस का 30 प्लस का 110, इसका इंटू 9 4 जा 36 माइनस, ये माइनस का 36 प्लस का 72 आ जाएगा। याद रखिएगा इन वैल्यूज को नोट करना है अभी हम लोगों को, ऐसा सर्किल एग्जाम में ना कीजिएगा। माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 60, फिर माइनस का इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस का 90, तो आपका 150 हो जाएगा। इसका इंटू 2 का इंटू करेंगे इसमें माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 100 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये माइनस का 9 टू 18 -18, ये तो 0 हो गया। अब 5 का इंटू 3 में करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस इसका इंटू इसमें माइनस का 60, ये आपका 75। माइनस को नोट किया, 5 2 जा 10 माइनस का 4 10 जा 40, माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 30, 6 2 जा 12 -12 माइनस का 24। ये आपके कोफैक्टर्स आते हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स यही तो है ये। इनको नोट कर लेंगे कैसे, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कोफैक्टर्स को नोट कर लेंगे। पहला कोफैक्टर क्या है 75, नेक्स्ट 110, नेक्स्ट आपका 72, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट माइनस का 100, नेक्स्ट 0, फिर 75, नेक्स्ट 30, माइनस का 24। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 75 110 72, इस वाली रो को 150 माइनस का 100 0, 75 30 माइनस का 24, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, साथ में एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ए हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 1 अपॉन 1200। एडजॉइंट ए कितना है 75 150 75, 110 माइनस का 100 30 72 0 माइनस का 24। नोट कर लिया। नाउ ये आपका ए इनवर्स आ गया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो पहले अभी इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में सॉल्व की थी उसमें आया था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू v, और x की वैल्यू क्या है इस बार क्वेश्चन में 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z, एंड ए इनवर्स आपका 1 अपॉन 1200 75 150 75,
और देन आपका 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस का 24। अब बी की वैल्यू नोट कर लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 4 1 2, ये आपको स्टार्टिंग में लिखी थी हम लोगों ने, ध्यान के लिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 अपॉन एक्स, इसको तो एज इट इज ही रहना है, कोई चेंज होगा नहीं। 1 अपॉन 1200 75 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 7 4 जा 28 और 2 300। फिर प्लस 1 का इंटू करेंगे 150, 2 का इंटू 75 में करेंगे 150। नेक्स्ट वाली रो का करेंगे तो 4 से इंटू करेंगे तो 440, और 1 में करेंगे तो 100, 3 का इंटू 2 में करेंगे 60। नेक्स्ट हम लोग 72 4 जा करेंगे तो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। जीरो से करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस का 48, ये आपका आ गया। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 600, ये आपका हो जाएगा 400, और 48 माइनस कर दोगे तो 240 आ जाएगा। 1200 का डिवाइड करेंगे तो 600 अपॉन में 1200, फिर आपका आ जाएगा 400 अपॉन में 1200, फिर आपका आ जाएगा 240 अपॉन में 1200। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा 1 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे ये आपका 1 अपॉन 3, और ये आपका 1 अपॉन 5 आ जाएगा। तो x 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई 1 upon x is equals to 1 upon 2, 1 upon y is equals to 1 upon 3, 1 upon z is equals to 1 upon 5। कंपैरिजन कर दिया, x equals to 2, y equals to 3 and 5 is equals to z equals to 5। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। इसको इक्वेशन में पुट करके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा।